हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक एल्कोहल की वाष्पों को गर्म तांबे पर प्रवाहित करने से एक एल्कीन प्राप्त होती है। यह एल्कोहल है। विकल्प ए प्राथमिक एल्कोहल, विकल्प बी द्वितीयक एल्कोहल, विकल्प सी तृतीयक एल्कोहल और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर समझे, हमारे पास में क्या होता है कि जो कॉपर होता है, कॉपर, इसको जब 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ पर प्रवाहित किया जाता है एल्कोहल पर, तो बच्चों ये यहाँ पर करता है ऑक्सीकरण। ये यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण कर देता है। ऑक्सीकरण यहाँ पर ये कर देता है। अब बच्चों होता क्या है कि यहाँ पर हमारे पास में जब हम प्राथमिक एल्कोहल की बात करें, मान लीजिए हमारे पास में कोई प्राथमिक एल्कोहल है। अब बच्चों इस प्राथमिक एल्कोहल की क्रिया जब यहाँ पर कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड से की जाती है, तो बच्चों ये इसे परिवर्तित कर देता है एल्डिहाइड में, क्योंकि ये इसका ऑक्सीकरण करेगा और ऑक्सीकरण करेगा तो ये इसको यहाँ पर एल्डिहाइड में परिवर्तित कर देगा। इसके पश्चात बच्चों द्वितीयक एल्कोहल की बात करें, तो द्वितीयक एल्कोहल में क्या होता है, देखिए यहाँ पर जब यहाँ पर हम इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो ये इसको परिवर्तित कर देगा यहाँ पर एसीटोन में, यानी CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, एसीटोन में परिवर्तित कर देगा। वहीं पे बच्चों यदि हम बात करें तृतीयक एमीन की, यहाँ पर तृतीयक एल्कोहल की, तो तृतीयक एल्कोहल में क्या होता है, देखिए यहाँ पर त्रिविम बाधा होती है। यहाँ पर तृतीयक एल्कोहल है और तृतीयक एल्कोहल में एक ही कार्बन पर 3 यहाँ पर CH3 लगे हुए हैं, यानी कि यहाँ पर त्रिविम बाधा अधिक है। त्रिविम बाधा अधिक होने के कारण बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि विलोपन हो जाता है। त्रिविम बाधा के कारण विलोपन विलोपन हो जाता है। यहाँ पर विलोपन हो जाता है और विलोपन होने के पश्चात बच्चों यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये जो CH3 है, यहाँ पर ये बच्चों इस प्रकार से यहाँ से क्या होता है कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं और इधर से फिर यहाँ पर ये हाइड्रोजन निष्कासित करता है। इस प्रकार से क्रिया होती है और अल्टीमेटली क्या होता है, यहाँ पर क्रियाएं होती है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे कार्बन के पास और कार्बन यहाँ पर फिर H+ को निष्कासित करेगा, यहाँ से OH- निष्कासित होगा। तो बच्चों होता क्या है, अल्टीमेटली यहाँ पर जल का निष्कासन होता है। यहाँ पर ये अल्टीमेटली जल का निष्कासन होता है और जल का निष्कासन होता है तो यहाँ पर विलोपन दर्शा रहा है ये। तो क्या होता है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा CH2 और यहाँ पर ये CH3। तो बच्चों इस प्रकार से हमारे पास में एल्कीन हमें प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर ये एल्कीन होती है हमारे पास में, यहाँ पर इसे सामान्य भाषा में तो हम एल्कीन ही कहेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे पास में एल्कीन होगी। तो बच्चों यहाँ से देखिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास में तृतीयक एमीन है, ये हमारे पास में प्राथमिक एमीन, यहाँ पर प्राथमिक एल्कोहल, ये हमारे पास में द्वितीयक एल्कोहल और ये हमारे पास में तृतीयक एल्कोहल। तो बच्चों यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो तृतीयक एल्कोहल है, ये यहाँ पर गर्म तांबे पर प्रवाहित करने पर एक एल्कीन में परिवर्तित हो जाता है। तो हमारा विकल्प सी बच्चों यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, तृतीयक एमीन, यहाँ पर तृतीयक एल्कोहल जो कि विलोपन दर्शाता है और एल्कीन बनाता है। तो हमारे पास में तृतीयक एल्कोहल बिल्कुल सही उत्तर होगा बच्चों। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।